शादी के हवाले से मुझे बड़ी जुस्तजू रही कि यहाँ पर जैसे अंबानी की शादी हमने देखी, वहाँ पर वो टॉक ऑफ द टाउन बनी रही। तो माजी के औराक ये बताते हैं कि यहाँ पर भी जब शादियाँ होती थी तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। उस पर थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, एक ये भी मिथ है जी कि इन औरतों की शादियाँ नहीं होती थी, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ औरतों की शादियाँ भी होती थी और ऐसी ग्रैंड होती थी। अंबानी की शादी कुछ भी नहीं है, हर औरत ने 40-40 किलो सोना पहना होता था। अच्छा। और ये शादी की जो चीज़ें हैं वो शुरू स्टार्ट होती थी, रसूमात जो स्टार्ट होती थी वो 1 माह से पहले ही स्टार्ट हो जाती थी। और इसके मुख्तलिफ रंग थे। ठीक है, जैसे मेहंदी का रंग है, फिर वो एक 3 दिन मेहंदी हो रही है, फिर एक इसमें त्यौहार था घड़ा घरोली, वो रंग फेंकते थे, सब ने सफ़ेद वो कपड़े पहने होते थे, होली की तरह का। हाँ, वो घड़ा एक सुहागनें जो होती थी, जो ऑलरेडी मैरिड होती थी, वो घड़ा सर पे उठा के एक मज़ार पे जाती थी, उसमें 7 रंग डाल के, ठीक है, ताकि वो उसकी जो आने वाली दुल्हन है उसकी ज़िंदगी 7 रंगों की तरह जो है ना वो रंगदार रहे, उसमें कोई सफ़ेद रंग ना आए। तो यहाँ की रसूमात भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। शादियों तो ग्रैंड होती थी कि अब बारात निकली है, सुबह का नाश्ते के लिए आपने रोक लिया है कि ठहरो जी इतने तुझे नाश्ता करके जाना है। फिर आगे थोड़ा सा गए हैं तो किसी और ने रोक लिया, ठहरो जी बारात रुक गई है, यहाँ रोटी खा के जानी है। फिर आगे गए हैं जी चाय पी के जानी है। तो इस तरह वो दुल्हन के घर तक जाते जाते जो है ना एक तो उसका बोझ कम हो जाता था, वो खाना वो सारा ये उसी में वो सर्व हो जाता था। फिर यहाँ और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस थी जो वक्त के साथ ख़त्म होती गई। आपकी बात से लग रहा है कि तवाइफ़ का वर्ड बड़ा बावकार ख़वातीन थी जिनका सिर्फ पेशा था गाना बजाना या रक़्स करना, उसके अलावा उनके वक़ार किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाता था। फिर कब ये नेगेटिव वर्ड बना? ये नेगेटिव बना आफ्टर 90s, जब ख़ानदानी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे जुल्म जबर बहुत ज़्यादा हुआ, पुलिस का तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ। जब जो हुक्मरान थे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ इस इलाके पे, तो उस वजह से लोग यहाँ से फिर छोड़ के चले गए। तो बाहर से जब लोग आके यहाँ आबाद हुए तो उन्होंने फिर वो उस कल्चर को सारा तबाह बर्बाद किया। जैसे ये टिब्बी गली है। कितना मुश्किल है शाहिद साहब यहाँ रहना, आप पढ़े लिखे भी हैं लेकिन फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर रहना, फिर मुआशरे को एक्सेप्ट करवाना कितना मुश्किल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट करना ना बंदे के अपने ऊपर है कि मैं इधर रहा हूँ। मैं बचपन से मैं माइग्रेट जब हम होकर आए हैं इधर तो मैं यहीं पर रहा हूँ, तो मैंने यहीं आँख खोली। यहाँ मैंने कोई मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ देखी हैं, कोई ये नहीं कि खाली ये बाज़ार की इधर कम्युनिटीज़ थी। ये मैं रहायशी इलाके में रहता था, बाज़ार ज़रा आगे था। तो रहायशी इलाके में जहाँ पर वो दूसरे आर्ट्स वाले लोग रहते थे, जो ये काम करते थे वो रहते थे, उसके साथ साथ बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी यहाँ रहती थी। जैसे कि पीरज़ादे हुए, ये सामने पीरज़ादों की बिल्डिंग है, ये यहाँ पर मशहूर वकील हुए हैं ये पीरज़ादे से। यहाँ पर अब फ़ौज में चले गए हैं लोग, तो यहीं पर रहते थे। उनका मकान अब भी यहीं पर है, लेकिन उन्होंने छोड़ा डिसोन किया, डिसोन नहीं किया, छोड़ा नहीं लेकिन बताया भी नहीं, बताया भी नहीं उन्होंने। और काफ़ी अच्छे मसलन आप गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो भी यहाँ पर रह कर गए, वो फिर उधर प्रिंसिपल भी बने गवर्नमेंट कॉलेज के। तो ये सब यहाँ कम्युनिटी एक मिक्स रहती है। यहाँ से थोड़ा ये बाज़ार से आप थोड़ा सा आगे जाएं तो तहसील बाज़ार शुरू हो जाता है, जहाँ पर सब दूसरी कम्युनिटी रहती है। ये सब मिक्स यहाँ पर रहते थे। तो अब इसमें सरवाइव करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, बंदे के अपने ऊपर होता है। जिधर भी रहे वो सरवाइव करने से मतलब ये होता है कि आप सरवाइव कर सकते हैं। आप खुद अच्छे हैं ना तो दूसरे नहीं है। तो ये जो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि इस आर्ट्स के कल्चर में आपने कैसे सरवाइव किया। हमने ये सरवाइव किया कि ये यहाँ पर लोग जो बाहर से आते थे, मैंने जब 70s की और 80s तक मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते थे इनके घरों में कि आप ना कोई 1-1.5 घंटा यहाँ पर गुजारें, इनसे आदाब सीखें, तहजीब और तमद्दन सीखें कि यहाँ पर कैसे ये अपना सिखाते हैं कि आपने गिलास कैसे पकड़ाना है।
आपसे कोई चीज़ बर्तन मांगी जाए, जो प्लेट मांगा जाए, तो आपने कैसे उसको प्रेजेंट करना है, तो ये सीखते थे वो लोग।